नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य भगवान की एक बहुत ही पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपने पियर चले जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आड़ी डोरा आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल देती है और उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती है और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती है। राणा दे ने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों पश्चात जब सूर्य नारायण राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं कर रही थी। राणा दे जब ससुराल गए तो वहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करते हैं क्या? उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, राणा दे जब से ससुराल में वापस आई है उसके बाद से वह बात ही नहीं कर रहे हैं। सूर्य नारायण कहते हैं, माताजी आप आज उनको बोलना कि साल की बोरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल दे, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत ही निकलने चाहिए। अब राणा दे तो रोने लगे। रोते रोते ही वो छत पर चले गए और उन्होंने चिड़ियों को बुलाया। राणा दे ने चिड़ियाओं से कहने लगे कि मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, अब तुम उन चावलों को छील दो। ढेर सारे चिड़ियाएं सारे के सारे चावल छील कर उड़ गई। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा दे बोले क्या? माताजी कहती है, नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं बोली। सूर्य नारायण फिर बोलते हैं, माताजी इस बार आप उनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दे। राणा दे तो वापस से रोने लगे। तालाब पहुंचकर भी वो रो ही रहे थे। उनको रोता देखकर मेंढकियां आई और उनसे पूछती है कि आप रो क्यों रहे हो? राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, पानी कैसे टिकेगा उनमें? मेंढकियां बोलती है कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर देना। फिर क्या था, मेंढकियां तो छेद पर चिपक गई और राणा दे ने पानी से भरे मटके घर ले आए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माताजी से पूछते हैं कि राणा दे आपसे बोली क्या? उनकी माताजी कहती है, नहीं बोली। सूर्य नारायण कहते हैं, कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मासी जी आए हुए हैं जो मिलने आए, और उनको यह भी बोलना कि जिस तरह चरमू बिखरे हुए हैं उधर जाए। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए और जब राणा दे उस तरफ आए तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा, क्यों रो रहे हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगा राणा दे बोले कि मेरे जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपके क्या मुसीबत है? राणा दे बोले कि क्या बताऊं, मैं पियर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और बोले कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और इनाम भेजूंगा, और डिब्बों में भर कर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेजे। मैंने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो मेरे हाथ में सारे कांटे चुभ गए। मेरी भाभियां मेरा मजाक बनाने लग गई। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैं ससुराल आ गई। फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वो तो मेंढकियां मटके के अंदर चिपक गई जो मैंने भर दिया। यह कहते ही राणा दे तो जोर जोर से रोने लगे। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ लिया
और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा दी, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आती डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं करी थी। यह बात आप पहले ही बता देते तो इतनी सारी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो देखा दोस्तों, भगवान के घर पर भी पति पत्नी में नोक झोंक चलती रहती है।